बिफोर 6 मंथ्स आई वॉज 2 years ड्रॉपर फॉर नीट। मैंने 3 बार नीट दिया सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ली, फिर भी एमबीबीएस नहीं मिला। अगर ये सब सुन के आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए है तो प्लीज एंड तक देखना। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द मेडिकोस गपशप मेस मेड मैजिक विद पारुल। So guys, in this video I'm gonna talk about my whole NEET journey from 2023 to 2025। मेरी NEET journey कैसी रही। So you know what, my NEET journey started from 2023 मीन्स मैंने मार्च एंड में अपना 12th कंप्लीट किया स्टैंडर्ड, एंड उसके बाद अप्रैल मेरे पास मंथ था और मई में मेरा फर्स्ट नीट जो मैं देने जा रही थी तो वो मेरा था। तो मैंने 11th और 12th को पूरा रिकैप करने की कोशिश की, पूरा पढ़ा, तो मैंने नीट दिया और आई क्वालिफाइड नीट। बट मुझे इतना अच्छा स्कोर नहीं था कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके या एमबीबीएस जैसा कोर्स मिल सके, क्योंकि उस टाइम पे माइंड में ना सिर्फ एमबीबीएस था। स्कूल टाइम से भी, बचपन से भी हमेशा यही सोचा था कि हाँ यार एमबीबीएस करनी है। तो फिर मैंने और घर वालों ने मिलकर म्यूचुअली डिसाइड किया, मेरी फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया कि एक ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो मैंने जब अपना फर्स्ट ड्रॉप लिया मेरे माइंड में सिर्फ एमबीबीएस था। मैंने एमबीबीएस सोच के अपना ड्रॉप लिया, तो ड्रॉप अप स्टार्ट हो गया। 2023 के अंदर मैंने ड्रॉप ले लिया था फर्स्ट नीट अटैम्प्ट के बाद, और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया था कि हाँ नेट एग्ज़ाम कैसा आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो क्योंकि अब मैंने ड्रॉप ले चुकी थी तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही चूज़ की रादर देन ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे सिर्फ एक पाथ मिल जाए, मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए, बाकी डिसिप्लिन वगैरह बाकी सब चीज़ें टाइम टेबल वगैरह मैं अपने आप अपना कर सकती हूँ, मुझसे हो जाएगा। तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली और मैंने सबसे पहले जो मैंने अपना ड्रॉप लिया था फर्स्ट ड्रॉप ईयर में, मैंने अनअकैडमी से कोर्स लिया था, अनअकैडमी वाला कोर्स परचेज़ किया था। जो मेरे टीचर्स थे जो पढ़ाते थे नीट के लिए उस कोर्स में, वो थे गरिमा गोयल मैम एंड तमन्ना चौधरी मैम फॉर फिजिक्स, एंड गौरव गुप्ता सर फॉर फिजिक्स, नितेश देवनानी सर फॉर केमिस्ट्री, एंड गरिमा गोयल मैम वॉज फॉर बायोलॉजी। सो these were my teachers in फर्स्ट ड्रॉप। तो मैंने तैयारी करना शुरू किया, मॉक टेस्ट देती थी, डीपीपीज वगैरह करना होता था, टाइम टेबल खुद से मेंटेन करना होता था, एंड सबसे मेन थिंग कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये सब खुद से मेंटेन करना होता था। क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में तुम खुद ही को मॉनिटर कर रहे होते हो, तुम्हें और कोई नहीं होता मॉनिटर करने वाला। सो मैंने तैयारी करनी शुरू की, तैयारी की, अच्छे से पढ़ा, सब चीज़ें बहुत डीप में पढ़ी। क्लासेस मेरी पूरा 9 to 4 रहती थी, सुबह के 9 से शाम के 4 तक तो पढ़ना होता था। एंड उसके बाद जो 4 बजे के बाद का टाइम मिलता था उसमें डिनर वगैरह करना, थोड़ा घूमना फिरना घर में ही, एंड फिर नेक्स्ट डे के लिए भी तैयारियां करना कि हाँ नेक्स्ट डे ये क्लासेस हैं तो ये टॉपिक्स पहले से पढ़ के रखने हैं। तो मतलब अच्छा खासा चल रहा था, तैयारी बहुत सही चल रही थी। तो नीट का टाइम, नीट एग्ज़ाम पास आते जा रहा था और मेरे दिन बहुत ऐसे नर्वस होते जा रहे थे कि हाँ यार अब नीट आने वाला है। तो 2024 में फिर नीट आया, मई मंथ में मेरा नीट था, तो नीट दिया, एंड उसके बाद मेरा स्कोर कार्ड आया। तो माई मार्क्स वॉज प्रिटी गुड, दैट वॉज ओके, बट नॉट फॉर कि मुझे एक एमबीबीएस सीट मिल सके या मुझे कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड बहुत सारी चीज़ें एकदम गिर गई थी कि यार ये क्या हो गया। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि एमबीबीएस है, एमबीबीएस ही सब कुछ है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हम कभी एमबीबीएस के अलावा कुछ सोचते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग सबसे पहले उसका टॉप व्यू ही देखते हैं कि यार वो चीज़ है, वही चीज़ चाहिए, वही, और हम उसके अलावा और कुछ ऑल्टरनेट देखते ही नहीं है। तो मैंने मेरा स्कोर कार्ड आया, पता लग गया था कि हाँ यार एमबीबीएस तो नहीं मिलने वाली है इस साल। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं करी, आई क्वालिफाइड नीट, आई स्कोर प्रीटी गुड, बट माई स्कोर्स वॉज नॉट लाइक कि हाँ मुझे एमबीबीएस कॉलेज मिल सके। तो अगेन थोड़ी होप दी घर वालों ने, मुझे भी थोड़ी ऐसा, मतलब घर वालों को भी मुझे थोड़ा पोटेंशियल दिखा कि नहीं यार अगर 1 साल और मिल गया तो और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, हो जाएगा कोई बात नहीं। तो अगेन मैंने एक और ड्रॉप लेने की सोचा, और घर वालों की तरफ से भी पूरा सपोर्ट था। सो मैंने ड्रॉप लिया, और भाई इस साल तो मैंने बहुत रगड़ा खुद को। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही चूज़ की। ऑफलाइन मुझे खुद ही नहीं लेनी थी, पता नहीं क्यों मुझे ऑफलाइन में, मतलब मैं सोचती भी थी ऑफलाइन, तो मुझे सोचता कि नहीं यार मुझे सोशल लाइफ चाहिए ही नहीं है, मुझे ऑनलाइन करना है, मैं ऑनलाइन कर लूँगी। तो अब मैंने PW से बैच लिया था फिजिक्स, इसमें मेरे टीचर्स बहुत सही थे इस वाले बैच में भी। तो मैंने इस साल भी तैयारी की अच्छी खासी, डेली टेस्ट देना, मतलब डेली DPP सॉल्व करना, क्लासेस अटेंड करना,
और यार ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही तैयारी कर ली बस। अगर मैं तुम लोग को अपनी बुक दिखाऊँ अपनी बायोलॉजी की 11th और 12th की, मैंने सामने ही रख के बैठी हूँ मैं कि यार मुझे ये 11th स्टैंडर्ड की बुक है। और भाई ये मैंने नीट, जो मैंने 2 साल नीट की तैयारी की है वो मैंने इस तरीके से की है कि मतलब मैंने एक एक पेज को से छाना हुआ है। ये देखो तुम, ये देखो भाई, ये तुम लोग एक बार हाईलाइट्स देखो। ये पूरा चैप्टर है प्लांट किंगडम, ठीक है। फिर ये आता है भाई एनिमल किंगडम, मतलब, और ये वो वाला चैप्टर आ गया, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। तो मतलब मैंने पूरी बुक ऐसे एकदम मैं निचोड़ के खा गई थी भाई। ये वो साइकिल्स वाला ग्रुप, साइकिल्स वाला लेसन चैप्टर, इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, ETC है। तो मतलब मुझे क्योंकि मैंने पूरी बायोलॉजी तो एकदम ऐसे खा गई थी मैं। NCERT को बहुत बार पढ़ी मैंने, बहुत बार, मतलब बहुत बार। और ये मेरी 12th की NCERT है भाई। इसमें भी देखो तुम लोग, सब में तुम्हें हाइलाइट्स मिलेंगे। ऐसे नहीं कि हाइलाइट्स मैंने ऐसे ही मार दिए। और जितने भी मैंने जो स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं ये वो चीज़ें थी जिनसे हर साल नीट में क्वेश्चन आता था। जो मैं, क्योंकि मैं 2 बार नीट दे चुकी थी, तो मुझे आइडिया था कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उस हिसाब से तैयारी की। ये अपना कौन सा चैप्टर था भाई, ये B से बायोटेक्नोलॉजी, हाँ बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है। तो मतलब मैंने बहुत ऐसे पढ़ा है ना यार NCERT को। थर्ड टाइम जब नीट दिया, अगेन होप थी, कॉन्फिडेंस भी था, मोटिवेशन भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। 2024 में तुम लोग को पता होगा कि कुछ कि नीट के रिजल्ट के बाद कुछ वो सीट्स मिलने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो भी चीज़ था। तो अब जब मैं थर्ड टाइम नीट दे रही थी तो ऐसा था कि हाँ यार ठीक है MBBS मिल जाना चाहिए। तो मैंने नीट दिया, अगेन स्कोर वॉज ठीक ठाक, बट MBBS नहीं मिल रही थी। तो यार मैंने ये सोचा कि यार मेडिकल फील्ड का मतलब MBBS थोड़ी होता है। मतलब मेडिकल फील्ड, हम लोग क्या सोच लेते हैं ना कि मेडिकल फील्ड इज इक्वल टू MBBS। हम लोग MBBS के अलावा कुछ देखते ही नहीं और कुछ सोचते ही नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मेडिकल फील्ड इज़ मोर देन दैट दी MBBS। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि MBBS कुछ नहीं है, बट यार MBBS है, बट MBBS के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। उसके बाद मैंने जब अपना 2024 में जब नीट दिया था अभी लास्ट टाइम, तो मैंने फिर चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि यार मुझे MBBS नहीं मिलने वाली, ठीक है और कोर्सेज एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज एक्सप्लोर करे और मुझे तब पता लगा कि यार BPT, BSc नर्सिंग, OT टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कोर्सेज, फार्मा कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मतलब उस टाइम पे जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ यार MBBS के अलावा भी तो कितने सारे ऑप्शन हैं। BMS, BDS, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जब चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की तो मैंने BPT चूज़ किया। BPT बिकॉज BPT में मुझे ना बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ यार BPT कितना मस्त कोर्स है। BPT इज़ नॉट लाइक दैट कि मालिश वाला और मसाज वाला जो लोग बोल देते हैं आजकल। BPT इतना सा नहीं है, BPT बहुत बड़ा है। BPT में तुम्हें स्किल्स चाहिए होते हैं, तुम्हें टेक्निक्स चाहिए होते हैं, तुम्हें अपनी हैंड टेक्निक्स आनी चाहिए कि हाँ अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो उसके ऊपर तुम्हारा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि हाँ इस डॉक्टर ने मुझे ठीक करा है ना। किसी की मोबिलाइजेशन चली गई है वो लेकर आनी, किसी को इंजरी हुई है उसके बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट होता है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट देता है, एंड सो मैनी थिंग्स, रिहेबिलिटेशन, एथलीट डॉक्टर्स एंड ऑर्थो डॉक्टर्स, देर आर सो मैनी थिंग्स। और फिजियोथेरेपी, दिस डजंट मीन कि फिजियोथेरेपी सिर्फ फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती हैं, ऑर्थो होता है, न्यूरो होता है, एंड रिहेबिलिटेशन आई मीन पुल्मोनरी वाला भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिजियोथेरेपी इसलिए मैंने चूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया था इसमें जब मैंने एक कोर्स एक्सप्लोर किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नीट एग्ज़ाम दिया था, मैंने नीट के अलावा भी मैंने BSc नर्सिंग एग्ज़ाम दिया था, एम्स BSc नर्सिंग मैंने एग्ज़ाम दिया था। और मैं तुम्हें कभी बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे नीट के अलावा, क्योंकि अभी मैं बताने लगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो मैंने और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए थे। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ नीट के ऊपर डिपेंड थी। मैं नीट सिर्फ इसलिए रही थी कि हाँ मुझे MBBS चाहिए, मुझे MBBS मिल जाना चाहिए, मुझे MBBS ही लेना है। बट मैं अदर फील्ड्स भी ट्राई कर रही थी कि हाँ यार अगर कहीं वो, मैं सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रही थी कि हाँ यार मुझे मिल जाए। तो मैंने और एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी तुम्हें। तो मेरा BPT में एडमिशन हुआ, एंड मैं तुम लोग को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि यार इफ़ यू आर फेलिंग, ठीक है, अगर तुम लोग फेल कर रहे हो, अगर तुम्हारे ड्रॉप हो चुके हैं काफ़ी सारे, और तुम एक ड्रॉपर हो, या तुम नीट के लिए स्टार्ट करने वाले हो, या तुम अभी भी ड्रॉपर हो, तुम अभी तैयारी कर रहे हो और तुम अपने आप को फेलियर समझ रहे हो, या तुम पहले भी नीट दे चुके हो और तुम फेल, मतलब तुम्हें नहीं मिल पाई वो चीज़ जो तुम्हें चाहिए थी, तो दिस डजंट मीन यार कि तुम फेलियर हो। क्योंकि तुम लोग मेरा एग्जांपल ले लो, मुझे देख लो,
मैंने 3 बार नीट दिया, मैं 3 बार कैपेबल नहीं थी कि मुझे एमबीबीएस मिल सके, मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, बट स्टिल आई एम डूइंग गुड इन माय बीपीटी कोर्स। मैं अगर तुम लोग को बताऊं तो मैंने अपने जो सेमेस्टर 1 के जो मिड टर्म एग्जाम्स थे मेरे, वो मैंने टॉप किया है। दिस डजंट मीन यार कि अगर तुम लोग को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है या तुम लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हें और कुछ मिल ही नहीं सकता, तुम और कुछ करने के कैपेबल ही नहीं हो। नहीं यार, तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये बात हमेशा मेरे पापा भी ये बोलते थे कि यार ज़रूरी नहीं है, मैंने जितनी बार नीट दिया, मुझे हमेशा मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए एमबीबीएस बनी है। ये बात हमेशा याद रखना कि यार अगर तुम्हें एमबीबीएस नहीं मिल रही ना तो दिस डजंट मीन कि यार एमबीबीएस तुम्हारे लिए बनी है। एमबीबीएस सबके लिए बनी होती है। अगर एमबीबीएस नहीं तो कुछ और सही, और कुछ और सही सिर्फ सही नहीं होता, बहुत सही होता है। तो यस, आई होप तुम सब लोग को मेरी नीट जर्नी सुन के थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा मोटिवेशन मिला हो। यार कभी भी हारना मत, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पोटेंशियल है, तुम्हारे घर वालों को तुम्हें पोटेंशियल दिखता है, और अगर तुम लोग को ये लगता है कि हाँ यार मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, तो तुम लोग ड्रॉप लो, तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को समझो, और एक अच्छे टीचर्स बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन तो कोचिंग होती हैं। तो आई होप तुम सब लोग को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि हाँ हाउ ड्रॉप वर्क्स, है ना। मतलब यही है कि यार ज़रूरी नहीं है तुम्हें एमबीबीएस मिले, बट तुम्हें एमबीबीएस के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो अभी मुझे जो बीपीटी कोर्स मिला है उससे मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, एंड आई एम गिविंग माई 100% टू दिस कोर्स। और गिव इट, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि यार लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ तुम लोग एमबीबीएस से ही डॉक्टर बन सकते हो। नहीं यार, एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तुम्हें सिर्फ एक्सप्लोर करने की देर है। तुम एक्सप्लोर करो और चीज़ें तुम्हारे आगे आ जाएंगी, और तुम्हें अपने आप तुम्हें वो रास्ता मिल जाएगा, और तुम कब उस रास्ते पे चल पड़ोगे तुम्हें खुद को पता नहीं लगेगा, जैसे मुझे पता नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नीट फेल कर गई, मुझे एमबीबीएस नहीं मिला तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, बट अभी इतना सब मिला ना, मैं बहुत खुश हूँ। सो यस, दिस वॉज, मतलब यही थी ये वीडियो, ठीक है। आई होप तुम सब लोग को अच्छा लगा होगा ये सुन के, और थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो तो उस पर काम करना, ठीक है। और मैं कभी तुम लोग को बताऊंगी, और तुम लोग प्लीज़ अगर तुम ड्रॉपर हो तो यार अपने एनसीईआरटीज़ को पढ़ लो, इन्हें खोल के पी जाओ, ठीक है। बाकी यार ठीक है, तुम लोग अपनी तैयारी करो। इफ़ यू आर एनी ड्रॉपर, ऑल द बेस्ट गाइज, क्योंकि अब फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हैं भाई तुम्हारे नीट को। 3 महीने मतलब मुझे पता नहीं है कि 2026 का कब होने वाला है नीट का एग्ज़ाम, बट मई में ही होता है हर साल, तो मई में ही होगा, मई के फर्स्ट संडे को होता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ गाइस, प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सब लोगों ने इतना मतलब इतनी एंगेजमेंट दिखाई उस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड यस गाइस, सो दिस ऑल फॉर दिस वीडियो। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट ड्रॉपर्स, और जो भी इस वीडियो को देख के जिसको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। और प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो प्लीज़ इस वीडियो में भी थोड़ा अपना प्यार दिखाना। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।